गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो एक कॉमन टॉपिक है क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए, और वो जो टॉपिक है वो वर्ब है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं वर्ब। वर्ब वर्ब हिंदी में होती क्रिया। अब होती क्या है वर्ब? डेफिनेशन हम याद कर लेते हैं। वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिनोट्स बीइंग और डूइंग ऑफ एन एक्शन। हम इसको याद कर लेते हैं और लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम नहीं समझते कि वर्ब या नाउन या प्रोनाउंस क्या होता है। तो हम आज नाउन प्रोनाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब होती है क्रिया। क्रिया क्या होती है? कोई भी काम जो है, एक्शन, काम जो हो रहा है वो क्रिया है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, तो ये क्रिया है। आप क्या कर रहे हो? सो रहे हो, तो सोना भी क्या है? क्रिया है। आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो, खेल रहे भी क्या है? काम कौन सा है? खेलने का, तो वो भी आपकी क्रिया है। तो यही आपकी डेफिनेशन में लिखा है। ए वर्ब इज ए वर्ड, कि जो वर्ब एक शब्द है विच डिनोट्स, जो दर्शाता है, डिनोट्स और बीइंग, होने की, काम के होने को, या और डूइंग एन एक्शन, या काम जो हो रहा है उसको, मतलब काम होने वाला हो ऐसा कोई शब्द दर्शाता है। जैसे बारिश होगी तो बारिश क्या होगी? होगी ना, तो अभी हुई नहीं ना, तो होगी शब्द क्या है आपका? यह है आपका वर्ब है। और डूइंग जो हो रहा है, मैं नहा रहा हूँ, तो अभी काम कौन सा है? नहाने का। या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम जो कौन सा हो रहा है वो आपका क्या होगा? ना वर्ब होगी। ठीक है। एक्शन, एक्शन ये यहाँ हमने पढ़ा भी थे, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड कौन से होते हैं? जैसे वॉकिंग, चलना, वीपिंग, वॉचिंग, तो ये शब्द क्या है? एक्शन वर्ड। तो कहने का मतलब जो काम होने को दर्शाता है वो शब्द क्या होता है? आपका वर्ब होती है, वो होती है वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ले लेता हूं। आई राइट ए लेटर, तो यहां मैंने पत्र लिखा, तो यहां काम क्या हुआ? लिखना। तो राइट क्या हो गया? आपका वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। ठीक है। तो इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आई रीड ए बुक, तो रीड क्या है? वर्ब। क्यों? मैंने किताब पढ़ी, तो काम क्या किया मैंने? पढ़ना। तो पढ़ना क्या है आपका? वर्ब। काम हो रहा है, तो काम होने को शब्द दर्शाता कौन सा है? रीड। और यहाँ पे इसमें राइट, तो दोनों शब्द क्या है? आपके वर्ब्स है। ठीक है, समझ में आ गया? क्रिया बोलते हैं इसको। अब है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स में मेन दो प्रकार की पढ़ते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ये मेन होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस बुक्स में आपको लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दे रखे हैं। तो मेन अगर आपसे पूछ ले कोई दो काइंड्स ऑफ बताइए, तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और बता सकते हैं। उसके बाद आप लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इसको बोलते हैं सकर्मक, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव को अकर्मक। अकर्मक क्रिया। ठीक है। लिंकिंग आपका योजक, लिंकिंग आपका कौन सा होता है? आपका लिंकिंग संयोजक लगा लो, चाहे योजक, संयोजक क्रिया। और ऑक्सिलरी होता है सहायक क्रिया, और ऑक्सिलरी होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक है। तो हमने काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ लिया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। इसको पढ़ने के लिए हम ये चाहते हैं कि वर्ब विच नीड्स ऑब्जेक्ट टू एक्सप्लेन मीनिंग, मतलब अपना अर्थ दर्शाने के लिए, मतलब
आपको क्या है, ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, अब वहाँ दिक्कत आ गई। तो देखिए, आई रीड ए लेटर, आई राइट ए लेटर या आई रीड ए लेटर। तो यहाँ आई जो है ये सब्जेक्ट है, ये क्या आपका सब्जेक्ट, और ये आपका क्या है लेटर, ऑब्जेक्ट। ये आपका है ऑब्जेक्ट। क्या मतलब जिसके बारे में बात की जाए वो तो होगा सब्जेक्ट, और जो कुछ कहा जाए या बताया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ बात किसकी हो रही है, एग्जाम्पल के अंदर राम राइट ए लेटर, तो ये बात किसकी होगी, राम की। तो राम क्या हो जाएगा आपका, पूरा आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। और राइट ए लेटर वो क्या है, वो उसका सब्जेक्ट या प्रेडिकेट आप उसको कह सकते हैं। ये आपका क्या हो, पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट उसके बारे में। तो कहने का मतलब इसमें देखिए एग्जांपल, मुकुल रीड ए बुक या राम रीड ए बुक। तो अब ये कह दें कि रीड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है, अगर मैं ये हटा दूं राम रीड, राम ने पढ़ा, तो अर्थ पूरा नहीं निकला। क्या पढ़ा, किताब पढ़ी, अखबार पढ़ा, क्या पढ़ा या लेटर पढ़ा, हमें समझ में नहीं आ रहा, अर्थ पूरा नहीं आ रहा। तो उसको इस अर्थ को, इसके अर्थ को समझने के लिए इस ऑब्जेक्ट की नीड हुई। तो इसलिए ये कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। राम रीड ए बुक, समझ में आ गया। हिज मदर प्रिपेयर ए टी, ठीक है, हिज मदर प्रिपेयर ए टी, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये प्रिपेयर जो है काम कौन सा हो रहा है, तैयार करना, चाय बनाना, ये काम हो रहा है, तो ये प्रिपेयर क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब काइंड्स पूछ ले कौन सी है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं ये टी हटा दूँ, राम हिज मदर प्रिपेयर, उसकी माँ ने बनाए, क्या बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, क्या बनाया, अर्थ पूरा समझ में नहीं आया। लेकिन ये लिख दिया हिज मदर प्रिपेयर ए टी, तो इसका मतलब क्या बनाई, चाय बनाई, अर्थ निकल के आ गया। तो वही मैंने यहाँ बोला है, वह विच नीड्स ऑब्जेक्ट टू एक्सप्लेन मीनिंग, अपने अर्थ को दर्शाने के लिए जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। समझ में आ गया बेटा। देखिए अब हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव इसका उलट होगा, इंट्रांजिटिव इसका उलट होगा। उसको अपना अर्थ बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल, द बॉय लाफ, द बॉय लाफ, लड़का हंसता है, हंसता है, लाफ हंसता है, हंसना, तो काम पता है क्या हो रहा है, हंसने का, बस। तो ये इस प्रकार की ये आपकी कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई आपकी। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं तो अकर्मक क्रिया जिसे सब ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, वो अपने आप में मीनिंग देता है। जैसे द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई, स्टॉप्ड रुकना, ठीक है, तो अपने आप में ही इसका अर्थ कंप्लीट है। तो वो होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट आता है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया और ऑक्सिलरीज वर्ब। इनको एक ही में भी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरीज और में ही आते हैं ये, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। देखिए लिंकिंग वर्ब, इसमें भी आपका इज आर आते हैं और इसमें भी ऑक्सिलरीज में भी इज आर एम वाज वर आते हैं। तो दोनों क्या होता है, इसमें जो लिंकिंग वर्ब में इज आर क्या है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को जोड़ता है, इसमें सब्जेक्ट जोड़, और इसमें ऑक्सिलरीज में क्या होता है, वो मेन वर्ब के साथ आता है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है, आपको समझना होगा। देखिए क्या समझा देता हूं आपको। ईशा इज ए स्टूडेंट, ईशा इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट, ईशा इज ए स्टूडेंट। तो ईशा इज ए स्टूडेंट, तो ईशा क्या है, आपका कर्ता है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आया है यहाँ पे ईशा इज ए स्टूडेंट। तो ये कौन सी हो गई, लिंकिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट को बाकी के इस पार्ट के साथ जो इज है लिंकिंग वर्ब, वो इस कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है, विधेय के साथ, ठीक है ना, प्रेडिकेट के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। लेकिन यही जब
आपका मेन वर्ब के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आपके लिए ऑक्सिलरीज कहलाएगी। जैसे सी इज सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है। तो यहाँ पे ये इज जो है वो इस मेन वर्ब क्रिया के साथ आया है, तो ये कौन सी हो गई, ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट के साथ आ जाएंगे इज आर तो वो हो जाएंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और ऑक्सिलरीज क्या हो जाएंगे, जब वो मेन वर्ब के साथ आएंगे इज आर एम वाज व, तो वो कहलाएंगे ऑक्सिलरीज। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं इनके जो एग्जांपल्स दे देता हूं आपको थोड़े थोड़े। देखिए इसका नेक्स्ट द फॉक्स वाज हंग्री, लोमड़ी भूखी है। तो यहाँ वाज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है, वाज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। क्यों, सब्जेक्ट क्या है, फॉक्स, इसके साथ कनेक्ट कर रहा है सेकंड पार्ट को। तो ये इस प्रकार के जब जो वर्ब जो इज एम वाज वर्ब कोई भी सब जब सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होगा, कर्ता के साथ, और उसका कनेक्शन वाक्य के दूसरे भाग से दर्शाएगा तो वो हो जाएंगी लिंकिंग वर्ब। ऑक्सिलरीज जब वो मेन वर्ब के साथ आएंगे, जब वो मेन वर्ब के साथ आएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, भूमि या रमेश वाज डूइंग हिज वर्क, रमेश अपना काम कर रहा था। तो यहाँ डूइंग क्या है, मेन। अब इसका कनेक्शन रमेश के साथ नहीं है, वाज डूइंग। ठीक है, डूइंग जो है ये मेन वर्ब, तो इसके साथ आ गया वाज। तो अब ये मेन वर्ब के साथ प्रयोग होंगे तो क्या हो जाएंगे आपके ऑक्सिलरीज। तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। इज आर एम वाज वर, इज एम वाज वर, विल शैल डू डज डिड हैव हैज़ हैव हैड हैज़ हैव हैड। ये कुछ एक मेन ऑक्सिलरीज है, ये आपके कुछ एक मेन ऑक्सिलरीज वर्ब है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक हमने कर लिया। वर्ब क्या होती है, किसी काम के होने को या होते हुए या होने की परिस्थिति को जो शब्द दर्शाता है वो कहलाता है वर्ब। मतलब वर्ड विच एक्सप्लेन डिनोट्स बीइंग और डूइंग, मतलब होने को या करने को दर्शाता है वो शब्द क्या कहलाता है, क्रिया। उसके काइंड्स ऑफ वर्ब पर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी। ट्रांजिटिव जो जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, और इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती अपना अर्थ देने के लिए। लिंकिंग वर्ब जो आपके कौन से संयोजक क्रिया होती हैं जो आपको कर्ता के साथ कनेक्टेड होती हैं, सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं। ऑक्सिलरी जिसमें कौन सी वर्ब होती हैं, वे होती हैं जो मेन वर्ब के साथ आती हैं। इतना ही आपको जानना था ये। ठीक है, तो एक बार आप बुक से भी इसको रीड कर लीजिए, वीडियो के साथ बुक भी रीड कीजिए और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू।